पत्रकारों के अनशन के बाद मऊगंज विधायक ने मऊगंज एसपी से कहा उन्हें करे गिरफ्तार और बैठ गए नईगढ़ी थाने में। मऊगंज जिले में प्रशासन का अपराध के खात्मे का दंभ और पाखंड का पोल खोलने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद भोपाल पहुंचे विधायक, जिन्हें नईगढ़ी थाना प्रभारी ने खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने सरकार और डीजीपी से मऊगंज में पत्रकार पर हमले के बाद पत्रकारों के अनशन से बिगड़ रहे हालातों को बताने के बाद आज सुबह भोपाल से लौटकर मऊगंज में पत्रकारों के अनशन स्थल कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर इस पूरे मामले में बड़ी बात कह डाली है। इतना ही नहीं, पुलिस के खतरनाक रवैये को देख मऊगंज विधायक ने थानेदार नईगढ़ी के कथनानुसार मऊगंज एसपी दिलीप सोनी से अपने किसी तरह के किए गए अपराध पर गिरफ्तार करवाने को कहा, लेकिन मऊगंज एसपी ने चुप्पी साध ली तो वहां से निकलकर मऊगंज विधायक हिंदू नेता संतोष तिवारी के साथ सीधे नईगढ़ी थाना पहुंच गए और गिरफ्तारी देने की बात कही, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। दरअसल मऊगंज जिले में मोहन सरकार में तानाशाही पर उतारू अफसरों ने ऐसे गंभीर हालात बना दिए हैं कि जहां न पत्रकार सुरक्षित है, न सत्ताधारी दल का विधायक। पत्रकार के साथ गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने और मोहन सरकार की नाक कटवाने की नापाक हरकत करते जिले के अफसर दिख रहे हैं। दरअसल मोहन राज में मऊगंज जिले में कानून के भक्षक बने नईगढ़ी थाना प्रभारी को बचाने में पुलिस अफसरों ने पूरी ताकत झोंक दी है, वह भी तब जब पत्रकार पर हमले के साथ ही थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का नंबर लगाने की धमकी दे डाली, जिसके साथ दलाल मीडिया और कुछ सत्ताधारी दल के नेता भी उसके बचाव में जिसके ऑडियो वीडियो भी जिले के पुलिस अफसरों तक पहुंच चुके हैं, जिसे देख लगता है फर्जी अपराध को गड़वाने और अपराधी और तस्करों के साथ मिली पुलिस की उगाही में इनकी भी बड़ी हिस्सेदारी है। तो वहीं इसको लेकर पत्रकारों के अनशन स्थल पहुंचे सत्ता पक्ष व जिले के राजनेता एवं स्वयंसेवी हिंदू संगठन के नेताओं ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पत्रकारों पर जुल्म ढाने वाले अपराधी हैं, जिनका बचाव करने वाले भी उतने ही गुनहगार हैं, जिसमें गुंडागर्दी पर उतारू थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर को देवतलाव विधायक गिरीश गौतम ने खुले संरक्षण का पत्रकारों ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मऊगंज में चल रहे पत्रकारों के आमरण अनशन में विपक्ष के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज विधायक और विपक्ष के नेताओं ने कैसे मोहन सरकार पर निशाना साधा है। आप नईगढ़ी थाने पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं और किस लिए पहुंचे हुए हैं? नहीं, कोई मांग नहीं है। एक पत्रकार हैं, उनको मऊगंज कलेक्ट्रेट से ले आए थे यहाँ थाने के जो प्रभारी जी आई हैं, उन्होंने उनको रास्ते में लिया। मैंने फ़ोन से बात करना चाहा, फ़ोन से बात नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो ये कहते हुए कि भाई अगला नंबर हमारा है, कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर ऐसा है, उसी के लिए मैं आया था कि भाई अगर मेरी कोई बात है तो घसीट के क्यों लाना, मैं खुद गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ। मैं यहाँ आ गया हूँ, देखते हैं वो कोई अगर अपराध है कि नहीं है कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, देख पढ़ के दिया हूँ, देखते हैं। बात हुई थाना प्रभारी से आपकी? वो तो है नहीं यहाँ। आपने आवेदन दिया तो क्या कहा? अभी आवेदन दिया है, बातचीत करेंगे, उसका जवाब आएगा, फिर देखते हैं। कब तक थाने में ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमारा कहीं मान लो रास्ते में कोई घसीट ले, पत्रकारों को घसीट सकते हैं, तो मैं कैसे तो अपना निराकरण करके जाऊँगा। आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद विधायक हैं, इसके बाद अपने मुकदमे जानने के लिए आप थाने में दायित्व बनता है कि मैं थाने में आकर पूछूँ सरकार, इसीलिए मैं पूछ करके करूँगा। पत्रकारों के आमरण अनशन पर आप पहुंची हैं, क्या पूरी व्यथा है और क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा है? अब हमने ये देखा है कि कल से हमारे मिथिलेश भाई ये पत्रकार हैं, यहाँ मऊगंज की जो जनता की आवाज़ है उसको उठाते हैं, सबके बीच में रखते हैं, और आज चौथा स्तंभ पत्रकार ही खतरे में है। जो कि नईगढ़ी थाना में ऐसे ऐसे केस आते हैं कि जो सही केस हैं वो नहीं लिखे जाते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती, और जो झूठे केस होते हैं उसमें फंसाया जाता है। जिस तरह से एक पत्रकार के ऊपर इस तरह अभद्रता की गई है और कलेक्टर से उठाकर ज़बरदस्ती और गाड़ी में बैठा के थाने में ले जाया गया, रास्ते में उनका मोबाइल छुड़ा लिया गया, तो ये सब बहुत ही अन्याय है, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और पत्रकार जो भी हो, यहाँ मऊगंज के जितने भी हमारे सब पत्रकार भाई हैं, जिसके ऊपर भी कोई आपत्ति, कोई
आएगी तो हमारी मऊगंज की जनता, महिलाएं सब साथ में खड़ी रहेंगी। और इस तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए जैसे हुई है, क्योंकि यहाँ पे एसपी सर बैठे हुए हैं। उनसे उनके आदेशानुसार पहले तो जांच होनी चाहिए कि क्या है कैसे है, नोटिस देनी चाहिए, इसके बाद ही एक्शन लेना चाहिए कि ना कि ऐसा नहीं हो कि घसीट के और किसी को कोई बैठा है तो घसीट के ले जाया जाए। और पत्रकार हैं, एक अपना सम्मान भी होता है, और ये अपमानजनक जो अभद्रता की गई ये ठीक नहीं है। वर्तमान में सरकार कहती है कि पत्रकारों का भविष्य सुरक्षित है और इनके लिए हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद में सरकार पर क्या कहना चाहेंगी? अब देखिए, सरकार भाजपा के राज्य में यही हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और पत्रकारों पे ये जो आफत आ रही है। हमने तो ये देखा है कि जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कौन नहीं यहाँ पे पैसा लेता, कौन नहीं, यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं वो सब सच का साथ दें, जांच हो। और हम यहाँ पे बैठे हैं और सच के साथ बैठे हैं। जो झूठ है उसको जांच करके और उसको एक तरफ किया जाए, सच को आगे ला जाए। और जांच के साथ साथ हमारे मिथिलेश भाई हैं उनको न्याय मिले। और जो भी पत्रकार साथी हैं यहाँ मऊगंज के जितने भी हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ और उन्हीं सब के साथ में आज यहाँ धरने पे सभी कोई बैठे हैं। और ये हम बस इनकी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है ये।